नमस्कार साथियों, मैं रुद्र त्रिपाठी रुद्र कोचिंग क्लासेज परिवार के तरफ से आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने परिवार रुद्र कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। आने वाले सभी प्रकार के ऑडियो वीडियो अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक लेके चलते हैं। सबसे हट के टॉपिक है, लिखना स्टार्ट करो तुम लोग। हेडिंग डाल दो बेटा, क्या यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन। अभी क्या होता है ना कि कुछ लोग जब कैपिटल लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं ना, कहीं बीच में लगा देते, जैसे कहीं राम लिखा हुआ ना RAM, तो R छोटा, A बड़ा, फिर M छोटा, या तीनों इकट्ठे बड़े लगा देंगे, या दो छोटा एक बड़ा कर देंगे। तो कैसे लिखना है यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये तो पता होगा A से लेकर के Z तक की पूरी जो मीनिंग होती है, सारी नंबर्स होते हैं वो 26 होते हैं। A B C D क्यों बात कर रहे हो बेटा? A B C D E क्यों बात कर रहे हो? हाँ, F G H I J K L M। ठीक है, अभी देखो मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ कौन किस स्थान पे आता है, भी देख लेना। N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। ठीक, अगर इधर से हम चलते हैं बेटा अपने लेफ्ट से राइट, A से लेकर के M तक, देखो नंबर 1 पे 1 A आता, 2 पे B, 3 पे C, ये 4, देखो इसे 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक, अब देखो यानी कहां से, यहां से 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26 आया ना बेटा। देखो 13 नंबर पे जो 26 लेटर होते हैं मैं डिवाइड कर दिया 13 के भाग। बेटा लिख लो इसको, मेरा मत देखो। तो इसमें देखो 13 नंबर मैंने डिवाइड कर दिया है ना। यहाँ A से लेकर के M तक 13 आ गया और N से लेकर के Z तक 26 हो गया। क्या कर रहे हो तुम? लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, आई बात समझ में? ये आपके 26 लेटर पूरे हो गए हैं। ठीक, अभी देखो इसमें छोटे कैपिटल लेटर भी होता है और स्मॉल लेटर भी होता है, दो होते हैं बेटा। देखो कैपिटल और स्मॉल होता है। अब जो स्मॉल लेटर की ABCD है वो इस तरह से होती होगी, A B, देखो C छोटे छोटे में, D E F G H I J, ऐसे K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। ये होते हैं स्मॉल लेटर की ABCD होती है। ठीक, अब एक चीज नोट करना कि इसमें बेटा वावेल कौन कितने होते हैं। वावेल बेटा होते हैं ना, जो वावेल होते हैं यानी स्वर इसको कहते हैं, इसमें होते हैं बेटा 5 वावेल होते हैं। जानते हैं कौन कौन से होते हैं? A E I O एंड U, ये 4 5 वावेल होते हैं। देखो 26 लेटर था तो वावेल 5, और जो कॉन्सोनेंट है, जो कॉन्सोनेंट है आप जानते हो कितने हैं? वो 21 है। ठीक, कौन कौन से भाई? B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z। तो इतने आपके क्या है बेटा? कॉन्सोनेंट है। ये क्लियर हो गया। अब हम हेडिंग चलते हैं दूसरे हेडिंग की तरफ। इसको पहले नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो बेटा। दूसरी हेडिंग हमारी जो रहेगी, क्या रहेगी? यूज ऑफ कैपिटल लेटर, है ना। अब यूज ऑफ कैपिटल लेटर कहाँ पे कैसे यूज करते हो, जैसे बता दे रहा हूं मैं अभी उसको। बेटा हो गया यूज ऑफ कैपिटल, इसको नोट कर लिए ना। चलो मैं इरेज कर दे रहा हूं इसको। यानी तो ABCD तो थी भाई जो मैंने बताया था। वावेल 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। ठीक, अब हम हेडिंग डालते हैं बेटा, यूज ऑफ कैपिटल लेटर। यूज ऑफ कैपिटल लेटर, यूज ऑफ बेटा कैपिटल लेटर। हम कैपिटल लेटर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, है ना। बहुत लोग ऐसे होते हैं, जैसे राम लिखना हुआ तो राम लिखने का तरीका ये यही बढ़िया है, लेकिन कुछ लोग कैसे जानते हो? ऐसे लिखेंगे, या फिर ऐसे स्मॉल r कैपिटल A ऐसे लिखते हैं, या फिर क्या करते हैं जानते हो? ऐसे करके फिर ऐसे लिखते हैं। तो ये आपके रॉन्ग मेथड है, ये आपको गलत बताया, मतलब आपको इंग्लिश का पूरा ज्ञान नहीं है कि कहाँ पे कैसे क्या लिखना है। ठीक है, तो पहला क्या हमारा
जो फर्स्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस, पहला कहाँ पे यूज होता है बेटा, समझ लो इसको अच्छे से। फर्स्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस, इसको लिख लो, फर्स्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल से होता है। फॉर एग्जाम्पल इससे लेके चलते हैं कि ही इज ए गुड बॉय। फॉर एग्जाम्पल देखो, ही इज ए गुड बॉय, ये क्या हुआ आपका। अब इसमें देखो पहला लेटर कौन सा, इसमें ही का एच है ना, ये सेंटेंस पूरा है ही, वो यानी कि वह एक अच्छा लड़का है। लेकिन इसमें जो इंग्लिश करोगे तो ही इज ए गुड बॉय, तो ही क्या, ही में एच ही होता ना, तो एच के बेटा कैपिटल लेटर्स कर दिया। दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे दे केम टू मीट मी, दे केम टू मीट मी। अभी जो इस सेंटेंस का जो पहला लेटर है टी, ये देखो कैपिटल से है, यहाँ पे कैपिटल रहेगा। अब मैंने यहाँ पे ऊपर लिख भी दिया था कि कहाँ पे, यानी फर्स्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का जो पहला लेटर बनेगा वो हमेशा कैपिटल रहेगा। इसके बाद जो आने वाले सभी वर्ड रहेंगे, जो लेटर है ना ABCD, ठीक है, ये क्या होते हैं, छोटे में रहेंगे, स्मॉल में रहेंगे, लेकिन जो पहला लेटर रहेगा आपका फर्स्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल से रहेगा। ये क्लियर हुआ ना। दूसरा लेके चलते हैं हम बेटा। जो दूसरा है हमारा, वो कहां पे आप और कोई कैपिटल लगाते हो, जैसे कोई प्रॉपर नाउन हुआ एंड प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला अक्षर। प्रॉपर नाउन क्या बेटा, प्रॉपर नाउन एंड प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला लेटर, प्रॉपर एडजेक्टिव का जो पहला लेटर होता है वो भी क्या होता है बेटा, कैपिटल में ही होता है। पहला लेटर किस में होता है बेटा, कैपिटल, इन कैपिटल, यानी बड़े में, है ना। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या आते हैं, प्रॉपर नाउन एवं प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला अक्षर कैपिटल होता है, अर्थात किसी व्यक्ति, शहर, किसी व्यक्ति का नाम जैसे राम, विजय, मोहन, श्याम, किसी शहर का नाम जैसे ले लो आगरा, दिल्ली, मुंबई, ये हो गया शहर के नाम, ठीक है। राज्य ले लो, स्टेट इसे कहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ठीक। दिन ले लो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, है ना। कोई ग्रंथ ले लो, रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, ठीक। कोई जाति ले लो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ठीक। इसमें जैसे तिवारी, पांडे, ये सब कैपिटल से लेटर से होते हैं। कोई त्योहार ले लो, जैसे दीपावली, होली, दशहरा, एक्स्ट्रा, है ना। या किसी भाषा के नाम से हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, मलयालम, जो भी रहेगा, तो जिसका पहला लेटर रहेगा वो क्या बेटा आपका कैपिटल में रहेगा। ध्यान देना, प्रॉपर नाउन एंड प्रॉपर एडजेक्टिव लिखा हुआ है। प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति का नाम, जैसे राम, विजय, पहला लेटर कैपिटल से हो रहा है बेटा, ठीक। मुंबई, पहला लेटर कैपिटल। दिल्ली, पहला लेटर बेटा कैपिटल। बी क्वाइट बेटा। रामायण, तो रामायण का पहला लेटर बेटा कैपिटल। महाभारत, पहला लेटर कैपिटल, ETC। कहने का सेंस क्या हुआ, मैंने बता दिया, प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव मतलब अर्थात क्या होता है इसमें, किसी व्यक्ति, शहर, देश, राज्य, समुद्र, नदी, दिन, भवन, जाति, त्योहार या किसी भाषा का नाम जो होता है वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है बेटा। इसको नोट कर लो पहले फटाफट, कहां पे यूज हो रहा है इसका। तीसरा क्या बेटा, ईश्वर यानी गॉड, भगवान जिसे कहते हैं। भगवान राम हुए या ईसा मसीह, शंकर भगवान, जो मोहम्मद कास्ट के उनके क्या होते हैं, अल्लाह, तो उनके सामने क्या पहला लेटर जो स्टार्ट होता है बेटा वो कैपिटल से ही होता है। पंचुएशन है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझोगे तो आ जाएगा, क्योंकि इसको लिखने में बहुत ही गलतियां करते तुम लोग। ये बेसिक है इंग्लिश का, पता ही नहीं चलता कि सेंटेंस कैसे लिखना था, तो उठा के लिख देते ऐसे, यस कैपिटल, ई कैपिटल, या स्मॉल, फिर ऐसे कैपिटल स्मॉल। तो देखो ऐसा लिखे हो, देखने में भी अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है। तो हम तीसरा लिख, इसको नोट कर लिए बेटा, हम तीसरा लिखते हैं यहाँ पे। ए को समझ लिए, हम चलते तीसरा कहां पे और यूज होता है, इसका यूज, आप कैपिटल लेटर का यूज कहां पे होता है वो भी समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे फटाफट। तीसरा हमारा गॉड,
यानी ईश्वर, ईश्वर के नाम के आगे, है ना, जैसे किसी ईश्वर के सामने, जैसे क्या, फॉर एग्जाम्पल कोई ईश्वर का नाम ले, जैसे माई गॉड, क्या है, माई गॉड, कहते नहीं कभी कभी माई गॉड, मेरे भगवान, है ना, द लॉर्ड, द लॉर्ड, फिर द ऑलमाइटी, द ऑलमाइटी, इट इज। बेटा जो चौथा आपका, वो कहाँ यूज करते हो उसको, तो चौथा यूज होता है किसी पद का नाम या डिग्री का नाम, पोस्ट यानी पद, पद का नाम या डिग्रियों का नाम बता दे रहा हूं, जैसे डिग्री क्या होती है, बीए बीएससी ये सब करते हो ना, पद का नाम, पद में जैसे आपका डॉक्टर आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, किसी पोस्ट जिसको कहते हो, देखो पद में क्या आता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये देखो इसका कैपिटल है ना बेटा, और जैसे बीए, बैचलर ऑफ आर्ट, एमए, ये सब कैपिटल में रहते हैं, ठीक। जो पोस्ट एंड डिग्री, उपाधि जिसे कहते हैं, वो सब हमेशा बेटा कैपिटल से ही रहते हैं। आई बात समझ में। जो पांचवा हमारा किसमें होता है बेटा, आप देखो प्रोनाउन आई, जो बेटा आपका है क्या, पांचवा प्रोनाउन, कौन सा बेटा, यहाँ पे प्रोनाउन आई और इंटरजेक्शन, प्रोनाउन आई एंड इंटरजेक्शन ओ, इंटरजेक्शन बेटा ओ, ये जब किसी वाक्य के ना, ये जब किसी वाक्य के अकेले आते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते, जैसे दिखा दे रहा हूं पे एग्जांपल, ही इज टॉलर देन आई, वह मुझसे बड़ा है, ये दिखवाया ना, आई कैपिटल से आया ना ये, ठीक। पहला एग्जांपल क्लियर हो गया, क्या, ही इज टॉलर देन आई, अकेले आया है, ठीक। अगला क्या है, इसे ओ माई गॉड कहते नहीं, ओ माई गॉड, ये देखो ओ कैपिटल से आ गया ना बेटा। तो आपके जो पांचवा है प्रॉपर, सॉरी, प्रोनाउन आई और इंटरजेक्शन ओ, जब अकेले आते हैं ना तो हमेशा एक कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, ठीक है। अगला क्या बेटा, छठवां क्या, जैसे इंग्लिश पोयम होती है ना, तो प्रत्येक लाइन उसका क्या होता है, कैपिटल से ही रहता है। इंग्लिश पोयम की जो फर्स्ट एवरी लाइन, इंग्लिश पोयम अंग्रेजी कोई कविता है ना, तो उसका जो लाइन रहेगी वो हमेशा कैपिटल सी रहेगी। जैसे मैं एग्जांपल यहां पे बता दे रहा हूं, ये लेकर के आप लोगों के लिए, 20 days had September, 20 days have September, have September, 20 days had September, है ना। ये देखो 20, ये कविता बता रहा हूं, अप्रैल जून एंड दिसंबर, अप्रैल जून एंड दिसंबर। तो मतलब ये हुआ यहां पे कि पहला लेटर जो है इंग्लिश पोयम का, जो पहला लेटर है वो कैपिटल से ही लिखा जाएगा, वो बेटा कैपिटल से ही लिखा जाएगा, बात समझे ना। देखो प्रोनाउन आई इंटरजेक्शन ओ, अगर अकेला है तो फिर कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, किसी पद या डिग्री का नाम है वो भी कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का जो पहला लेटर रहेगा वो भी कैपिटल से ही लिखा जाएगा, भगवान यानी गॉड या उसके लिए प्रयुक्त समस्त नाउन एवं प्रोनाउंस, फॉर एग्जांपल जैसे माय गॉड, है ना, द आर्ट मर्सीफुल, द लॉर्ड, द ऑलमाइटी, ठीक। अब बेटा सातवां जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई सेंटेंस लिखा जाता है, इन्वर्टेड कामा जानते हो ना, इन्वर्टेड कामा कैसे बनता है बता दूंगा अभी मैं, कुछ इसके है ऐसे सैंपल्स जो पता नहीं होगा, बता दे रहा हूं अभी आपको। तो इन्वर्टेड कामा के बाद जो शुरू होता है ना, वो भी पहला लेटर क्या होता है बेटा, कैपिटल सी होता है। जैसे यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूं, सातवां है बेटा कि कोई भी चीज जैसे इन्वर्टेड कामा में है, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा, ठीक, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा, तो इसमें क्या हो जाएगा, यू गो टू मार्केट, यू गो टू मार्केट, ये बेटा आपका उसमें है, जानते हो किसमें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का था, ये डायरेक्ट है। तो देखो इसमें क्या है, ही सेड, आपके इन्वर्टेड कामा का जो पहला लेटर था ये कैपिटल से आया, ये क्लियर हो गया ना बेटा, ठीक।
कहने का मतलब क्या हुआ कि इन्वर्टेड कामा के अंदर का वाक्य जो होता है उसका जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर में होता है। क्या होता है बेटा? कैपिटल लेटर में होता है। ठीक, अब जैसे कोई पोस्ट शॉर्ट फॉर्म में, जैसे अभी क्या ना, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को शॉर्ट फॉर्म में डीएम कहते हो। ठीक, और बता दे रहा हूं मैं, जैसे किसी का शॉर्ट नेम है, गुड मॉर्निंग को जीएम कहते हो, गुड नाइट को जीएम कहते हो। ठीक, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, तो क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो? एम के गांधी ना, पूरा अगर टाइम नहीं लिखने का तो एम के गांधी लिख देते हो। लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो उसके लिए कैसे आप क्या होता हो, आपके कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है बेटा? कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, और क्या, जैसे उपाधियां कुछ होती हैं, लास्ट क्या आपका उपाधियां, जैसे बता दे रहा हूं आपके राजनीतिक दलों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, ठीक, कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के नाम बेटा, और सार्वजनिक संस्थाओं के नाम, किताबों के नाम, टाइटल या हेडिंग के नाम का जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल से होता है। जैसे पद्म भूषण, क्या बेटा? पद्म भूषण, ये क्या बेटा? पद्म भूषण, ये क्या बेटा? अवार्ड है। ठीक, दैनिक जागरण, ये क्या है बेटा? ये न्यूज़पेपर, दैनिक जागरण। ये बेटा क्या है? जैसे भारतीय जनता पार्टी, क्या ये आपकी राजनीतिक पार्टी ना, भारतीय जनता पार्टी, तो ये क्या कैपिटल से स्टार्ट हो रही है? मैंने बताया आपको, समाचार पत्र, राजनीतिक दल, ठीक, या कोई अवार्ड, ये किससे स्टार्ट होते हैं बेटा? पहला लेटर कैपिटल से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, और जैसे व्यक्ति के नाम के आगे जो टाइटल लगते हैं वो भी पहला लेटर कैपिटल से ही होता है। जैसे अभी लगाते हैं ना कि कोई पूछता है क्या नाम तुम्हारे पिताजी का, व्हाट इज योर फादर नेम, कहते हो सर माय फादर नेम इज मिस्टर। मिस्टर ये कैपिटल से, मिसेज ये भी कैपिटल से, एसएमटी श्रीमती ये भी कैपिटल से, केएम कुमारी ये भी कैपिटल से। तो जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं बेटा, है ना, जो टाइटल होता है उनका जो टाइटल लगाते हैं वो भी हमेशा कैपिटल से ही होता है। मैडम, डॉक्टर, है ना, PROF ये होता है, PROF, इसका मतलब जानते हो क्या होता है? प्रोफेसर, ये भी कैपिटल से ही रहता है। ठीक, डॉक्टर, DT, तो ये हमेशा कैपिटल से, जो टाइटल होते हैं उनके नाम क्या है, जो टाइटल लगता है वो भी कैपिटल से ही होता है। ठीक, अब सुनो, जैसे लास्ट का ये क्या है कि जब वाक्य में फादर, अंकल, मदर, आंटी, इटिसे का प्रयोग प्रोनाउन की तरह होता है, यानी अन्य का प्रयोग इसमें तो प्रोनाउन की तरह होता है, प्रोनाउन। ठीक, तब इसके पूर्व जैसे माई, हिज, हर, योर, द, ETC का प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद जब इनका पहला अक्षर होता है ना वो कैपिटल से होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बता दे रहा हूं मैं, फादर वॉज हैप्पी बट मदर वॉज सैड। देखो, फादर वॉज हैप्पी, फादर वॉज हैप्पी, देख रहे हो ना, फादर वॉज हैप्पी बट मदर वॉज सैड, मदर वॉज सैड, फादर वॉज हैप्पी बट मदर वॉज सैड। ठीक, सेकंड क्या है? आई एम वेटिंग फॉर फादर, जैसे अपने पिताजी के कहीं तुम्हें जाना हुआ तो इंतजार कर रहे हो तो क्या लिखोगे इसका? जैसे बोल दो, देखो, आई एम वेटिंग फॉर फादर। तो ये क्लियर हो गया बेटा। पंचुएशन कैसे क्या होता है। ठीक, अब हम चलते हैं कुछ ऐसे सैंपल से जो प्रतीक है, नहीं पता आपको। ठीक, उसको कहते हैं, एक और है उसका नाम पंचुएशन मार्क। इसको नोट कर लो पहले, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं कि कहां कहां पे कैपिटल लेटर स्टार्ट करके लिखते हो। देखो, पहला क्या था कि जो फर्स्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है। दूसरा क्या था? प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव का जो पहला अक्षर होता है कैपिटल लेटर होता है। जैसे किसी व्यक्ति का शहर, देश, राज्य, समुद्र, नदी, दिन, माह, ग्रंथ, भवन, जात इत्यादि का नाम वो कैपिटल से स्टार्ट होगा। ईश्वर का या उसके लिए प्रयुक्त कोई नाम वो भी किससे बेटा? कैपिटल से स्टार्ट होगा। पद का नाम, डिग्रियों का नाम, इंग्लिश पोएम का पहला लेटर। ठीक, इसके बाद बेटा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है वो भी कैपिटल लेटर से ही होता है। आई बात समझ में? उपाधियों के नाम, राजनीतिक दलों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम, किताबों के नाम, टाइटल, हेडिंग, पहला लेटर कैपिटल से होता है। ठीक, तो क्लियर हो गया बेटा। अब हम
चलते हैं पंक्चुएशन मार्क, है ना। पंक्चुएशन मार्क जैसे ए बी क्वाइट, डोंट टॉक, क्या बात करते यार बीच बीच में तुम लोग। इतने समझाता हूं, जब पढ़ाया करूं तब बात मत किया करो, पढ़ाने के बाद जितनी बातें करनी हो, है ना। वैसे भी तुम लोग पागल ही हो गए, पूरा कर दोगे अगर मिल गया 5-6 साल से। डोंट लव हेडिंग है बेटा, सब लोग नोट करो। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन मार्क, ओके। अब पंक्चुएशन मार्क होता है, कामा होता है, फुल स्टॉप होता है, इन्वर्टेड कामा होता है, क्वेश्चन मार्क होता है ना, इलिप्सिस होता है। तो देखो पहला हमारा क्या है बेटा, फुल स्टॉप, है ना। फुल स्टॉप देखो, फुल स्टॉप का जो बनता है ना, बड़ा वाला बना दे रहा हूं इसमें, जिससे दिखाई दे तुम लोगों को। ये रहा फुल स्टॉप का सिंबल, ठीक। ये किसका रहा बेटा, फुल स्टॉप का सिंबल रहा। दूसरा किसका है बेटा, इलिप्सिस। देखो क्या होता है ये, अब इलिप्सिस क्या होती है, इसको देख लो बेटा। ये देखो जो कहते नहीं डाट डाट करके आता ना एक ऐसे, तो ये किसका सिंबल है बेटा, इलिप्सिस का। तीसरा क्या है बेटा आपका, तीसरा आपका क्वेश्चन मार्क। ये सबको पता है क्वेश्चन मार्क कैसे होता है। देखो क्या क्या बेटा, अगला क्वेश्चन मार्क। थर्ड नंबर पे कौन सा आता है आपका, ये आता है क्वेश्चन मार्क पे। तो क्वेश्चन मार्क कौन सा है, ये देखो बनाओ इसे, टू बना के थोड़ा इसी से कर दो। और चौथा क्या है बेटा आपका, चौथा आपका आता है बेटा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब इसका जो मार्क होता है ना, देखो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ये रहा। पांचवें नंबर पे क्या आता है बेटा आपका, पांचवें नंबर पे आता है, सॉरी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ऐसे नहीं होता, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इस तरह का होता है, वो सेमी कॉलम मैंने बना दिया था वहां पे। पांचवें नंबर पे आपका आता है बेटा कामा, COMMA, कामा, ऐसे कामा होता है, ठीक है। छठवां क्या बेटा, पांचवा आपका कामा है, छठवां आपका सेमी, छठवां आपका सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन। ये देखो सेमी कॉलन, ठीक है। कॉलन और सेमी कॉलन में बहुत डिफरेंट है, इसको ध्यान से समझना। जो सेमी कॉलन होता है ना, एक बिंदी ऊपर रहती है, यानी फुल स्टॉप और कामा, इन दोनों को मिला के सेमी कॉलन होता है। और जो सातवें नंबर आपका सिर्फ और सिर्फ कॉलन आता है ना, तो वो देखो क्या होता है, बता दे रहा हूं मैं आप लोगों को। दो बिंदी जानते हो ना, देखे होंगे, तो ये दो बिंदी जो फुल स्टॉप होती है ना, इसे ये होता है आपका बेटा कॉलन। आठवां क्या बेटा आपका, आठवां डैश, है ना, ये रहा डैश। डैश का जो चिन्ह बनाते हो ना तुम लोग, कभी कोई पूछेगा डैश का चिन्ह क्या, तो माइनस की तरह होता है। आपका नौवां क्या है बेटा, नौवां आपका क्या, हाइफन, हाइफन। ये बेटा आपका नौवां क्या है, हाइफन, छोटा सा, माइनस से छोटा, मतलब डैश से थोड़ा छोटा। और 10वें नंबर पे क्या है, जो यूजेज है अभी बता रहा है, इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा को एक और चीज कहते हैं, जानते हो क्या, इन्वर्टेड कामा को हम क्वोटेशन मार्क भी कहते हैं। क्वोटेशन मार्क क्या होता है, इन्वर्टेड कामा देखो ऐसे दो ठो ऊपर, फिर डॉट डॉट ऐसे करके